मनुष्य के पास जब रुपयों का खजाना भरा रहता है तो बिना सोचे खूब खर्च कर फिर खाली तिजोरी देखकर पश्चाताप करता है, किंतु गया वक्त हाथ से फिर वापस नहीं आता है और हाथ से वापस नहीं आता है। और यही हाल श्वास का भी है। जितनी श्वासें एक बार चलेगी वो वापस नहीं आने वाली है, जो श्वास चलेगी वो वापस नहीं आने वाली है। गया वक्त वापस नहीं आ रहा, उसी तरह से जो सांस चलेगी वो वापस नहीं आने वाली है। निकल गई सो निकल गई। उसकी मूर्ति कृत्रिम गैस भरने से भी नहीं होती है। वायु ईश्वर और प्रकृति की उच्च देन है। उच्च गगन के धूलिकण तक, अनंत नक्षत्र से लेकर जुगनू मंडल तक, पशु पक्षी कीट पतंग आदि इसका स्वच्छंद उपयोग करते हैं। श्वास वायु का ठीक ठीक उपयोग करो, उसका सच्चा मूल्य आंको। श्वास श्वास में परमानंद का रस पान करो। पूर्व काल में अगणित योगीश्वर हो गए हैं, और जिन्होंने अपने स्वर योग द्वारा ध्यानस्थ होकर देह के भीतर के स्नायु स्नायु केंद्रों को देखकर समझ लिया था कि वे अपनी श्वास क्रिया द्वारा आकाश में पक्षियों के समान उड़ते हैं, जल पर थल के समान डूबते हैं और पानी पे भी वो चल सकते हैं। और वीर हनुमान जी पवन सुत कहलाए, उसी योग द्वारा सुमेरु पर्वत को लेकर कागज के पतंग के समान उड़ाए जा सके, और सुमेरु पर्वत को उठा लिया उन्होंने कागज के समान। वर्तमान रेडियो, तार, मोबाइल आदि इसी वायु महत्ता के क्षुद्र चमत्कार है। सर्प स्वर साधक होने से ही दीर्घजीवी है, और कुंभक शक्ति से बलशाली होने का कारण ही दीर्घ काल तथा का निराहार और जीवन धारण कर सकता है। जब टहलने के लिए कोई किसी से कहता है कि चलो हवा खोरी को चले, तो लोग मजाक में कहा करते हैं कि मैं सर्प नहीं हूँ जो हवा खाने को चलूंगा। हवा खाना आसान नहीं है, योगी लोग ही हवा खाकर रह लेते हैं। कई लोग टहलने अवश्य जाते हैं, किंतु हवाखोरी का सच्चा आनंद नहीं लेते। मुंह खोले, टेढ़ी गर्दन किए, कुबड़ झुकाए, ऊट पटांग पैर पटकाए हुए घूमने निकलने से उतना लाभ नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। अकड़े हुए, सीधे मस्तक रखे हुए, मुंह बंद किए हुए, हाथ को हिलाते हुए चलना चाहिए। अकड़े हुए, सीधे मस्तक रखे हुए, मुंह बंद किए हुए, हाथ को सीधा हिलाते हुए चलना चाहिए। स्वर योग द्वारा उपचार के बारे में हाँ, स्वर योग द्वारा उपचार के बारे में स्वर स्वर योग के अंदर बहुत कुछ आध्यात्म छिपा हुआ है, और वह शरीर को सुरक्षित रखने के अंदर बहुत सहायक है। जिसका लौकिक सिद्धांत यह है कि कोई भी रोग आक्रमण पर स्वर बदल जाता है या स्वर बदल देना चाहिए। अब मैं कुछ यह ईश्वरीय नियम लिख रहा हूँ कि जिसका प्रयोग करने से मनुष्य स्वस्थ और दीर्घजीवी हो जाता है। मनुष्य के लिए प्रातःकाल से रात्रि को सोते समय तक किन किन पालन करना चाहिए, किन किन का पालन करना हितकर होता है। इसके अंदर स्वर योग का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है। जो मनुष्य प्रातःकाल में जाग उठता है उसको ऋचाएं चाहती है, जो जगाता है उसको ही स्तुतियां प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य जाग जाता है उसको ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, मैं तेरी मित्रता स्थिर करता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल में जाग उठता है उसको ऋचाएं चाहती हैं, जो जगाता है उसको ही स्तुतियां प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य जाग जाता है उसको ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, मैं तेरी मित्रता स्थिर करता हूँ। अतएव जैसे कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में शुभ चलित स्वर में उठाकर शुद्ध मनोभाव से ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए, और शौचादि से निवृत्त होकर दैनिक काम में लगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। बिस्तर छोड़ने के पहले बिस्तर पर चित हाथ पैर फैलाकर बदन ढीला करके लेट जाओ। दोनों हाथों की कोहनियों से तिल्ली व जिगर को दबाकर पैरों को सिकोड़ो और फिर फैला दो। इस प्रकार 3-4 बार करने से पश्चात 5-7 बार इधर उधर करवट लेकर आलस्यता दूर करो।
उसके बाद 1 या 2 मिनट तक पेट के बल लेट जाओ। तुरंत उपरोक्त स्वर विनियम के अनुसार बिस्तर छोड़ दो। इस क्रिया से मल ढीला होगा और तिल्ली व जिगर की ताकत बढ़ेगी। यदि किसी को कोई शिकायत है तो उसका प्रयोग करे बिना औषधि के लाभ प्राप्त करें। जिन्हें अब प्रयोग नित्य प्रति करने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में 2-3 बार काफी है। किंतु बिस्तर छोड़ने के पहले पेट के बल अवश्य लेटना चाहिए। सोकर उठने तथा भोजन के पश्चात दाहिने अंगूठे से 2-3 बार अपने मस्तिष्क को रगड़ना चाहिए। भोजन के पश्चात दाहिने अंगूठे से 2-3 बार अपने मस्तिष्क को रगड़ना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कपाल भाटी कहा गया है। 2-3 बार अपने मस्तिष्क को रगड़ना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कपाल भाटी कहा गया है। इसमें कफ दोष का नाश होता है। इसी प्रकार सोकर उठने तथा संध्या समय तर्जनी को कानों में डालकर खुजलाना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कर्ण माटी कहा गया है। इस क्रिया से कर्ण रोग अच्छे होते हैं। तर्जनी को कानों में डालकर खुजलाना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कर्ण माटी कहा गया है। इस क्रिया से कर्ण रोग अच्छे होते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वर विज्ञान के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने शरीर को अच्छा बना सकता है और दूसरी विशुद्ध शक्तियों को भी पा सकता है। मनुष्य बहुत बार नीचे गिरता है, उसे सहस्त्र बार ऊंचे उठने की प्रयत्न करना चाहिए। प्रति बार उस सीमा से कुछ अधिक ऊंचा जहां से वह गिरा था पूर्णता प्राप्त करने का यह अव्यर्थ साधन है। महापुरुषों को 2 वस्तुएं सबसे ज्यादा प्यारी होती है, श्रम और दुख। क्योंकि दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता, श्रम के बिना मनुष्यत्व को नहीं समझा जा सकता। मारने में वीरता नहीं है, पशुता है, परंतु जिसमें स्वयं मरने की शक्ति है वह वीर है। त्याग का आदर्श महान है, वही संसार में कुछ कर सकता है जिसमें त्याग की मात्रा अधिक है। जो पराई स्त्री को पाप की आंखों से देखता है, परमात्मा के क्रोध को जगाता है और उसके लिए नरक का रास्ता तैयार करता है। आज वह प्राचीन समय कहाँ है। वन सब राज्य की तरह रक्षित रहते हैं। कंद मूल फल तो क्या, लकड़ी भी बिना मंजूरी के और जागत किए बिना नहीं मिल सकती। अतएव आधुनिक महर्षि व आचार्यों ने गृहस्थ आश्रम में रहकर वनस्थ का साधन करने का गुप्त रहस्य प्रचलित किया। उसका नाम आध्यात्मिक सत्संग है। यह पहले अरण्य में और उपदिष्ट साधित किया जाता है। समय का सदा परिवर्तन हुआ करता है, उसी प्रकार यह भी क्रम बदलना चाहिए। इसमें शरीर को विशेष कष्ट न देकर मन द्वारा मानसिक साधन कराया जाता है। इसमें कुछ अंग राजयोग के और तंत्र के शामिल हैं। पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए मंत्र जाप आदि करना चाहिए, तब ईश्वर का स्थान और उनका परिचय करने का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अधिकारी हो जाने पर किसी न किसी प्रकार सद्गुरु के दर्शन होकर इस मार्ग का उपदेश प्राप्त हो जाता है, परंतु यह विद्या अब तक सीने दर सीने ही चली आती है, तो वाणी द्वारा कहने में आती है और न ही लिखी जाती है। ऐसे सद्गुरु किसी प्रकार के खास पोशाक या चिन्ह नहीं रखते, परंतु प्राय गृहस्थी होते हैं। वे किसी को घर छोड़ने या भिक्षा मांगने के लिए बाध्य नहीं करते, बल्कि अपना जो व्यवसाय जिज्ञासु करता है, जो इष्ट देव मानता है, बराबर अपना वही व्यवसाय नौकरी आदि करते हुए आध्यात्मिक साधन भी करते रहो। आध्यात्मिक वन भी शरीर में ही तो है। यथा कम मोह मद अभिमान आदि बड़े बड़े उन पर्वतों में असंभावना और विपरीत भावना आदि पतिगृह गुफाएं हैं। उन्हीं पर्वतों के आश्रम प्रमाण और
विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 बड़ी गहरी वेगवान नदियाँ और उनके अनेक भेद नाले रूप हैं। उनमें पढ़कर जीव काल रूप समुद्र की ओर बहे चले जाते हैं। ये नदियाँ बड़ी भयानक हैं और उसके पार होना बड़ा ही दुस्तर है। इस वन में असत्य रूप भालू है और नास्तिकों से मत रूप भेड़िए दिन रात हाव हाव किए करते हैं। मृत्यु रूप सिंह सदा गरजता रहता है। बुढ़ापा रूपी हाथी अपने मन के रोग और व्याधि रूप दोनों दांतों से उसको मर्दन करते रहते हैं। उनके शब्द सुनने से बड़े धीर पुरुषों के धीरज भाग जाते हैं। इस वन में अविद्या रूप रात्रि में विचरने वाले अविवेक आदि निशाचर मनुष्यादि का आहार करते हैं और निश्चिर कहीं साधु का, कहीं पंडित का, कहीं राजा का, कहीं ज्ञानी का, कहीं वेदवादी का अनेक वेश धारण कर मनुष्यों को मोह उत्पन्न करते हैं। कामादि और पहाड़ों के तृष्णादि पानी जिनको लगते हैं उनका प्रणाम ही करके छोड़ते हैं। लोभादि बड़े बड़े सर्प, दंभादि बड़े विकराल पक्षी, अहंकार मोहादि बड़े दुष्ट रजनीचर, शांति दया मुदिता धीरज विवेकादि ऋषि पुरुषों को हरने वाले अनेक फिरते हैं। ऐसे भयंकर वन की स्मृति मात्र आने से बड़े विवेकी और धीर मनुष्य, धीर पुरुष भी भयभीत होते हैं। इस जीवन में क्या अभी आप इन जंतुओं से साक्षात हुए हैं? क्या ये बातें सच्चे अनुभव में आई है? यदि ऐसा है तो ज्ञान रूप राम जी शरण में होने से उनकी मुक्ति पा सकोगे क्या? अन्यथा नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में एक स्थान पर रहने से जो कुछ ममता रह जाती है उसे भी परित्याग करने के लिए इस चतुर्थ आश्रम में किसी एक निर्दिष्ट स्थान में वास न करें एवं बिल्कुल परित्याग कर केवल पर ब्रह्म की चिंतन में मग्न रहें। मोक्ष प्राप्ति के लिए वह संग विवर्जित हो भ्रमण करें। जो साधक त्याग करने और त्यज होने के कारण दुख अनुभव नहीं करते वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अग्नि और ग्रह विवर्जित होने से वे आहार के लिए ग्राम में ही चले जाते हैं। वे सब विषयों में विदासीन हो स्थिर मति रहे एवं ब्रह्म में चित्त समाहित कर मुनि तथा मुनि भाव अवलंबन करें। वे दिन में एक बार भिक्षा करें, अधिक भिक्षा प्राप्ति के लिए व्यग्र न हो, क्योंकि जो अति भिक्षा में आसक्त होकर और विषय में भी आसक्त होगा वे मरण की भी कामना न करें, जीने की भी कामना न करें। व्यक्ति जैसे निर्दिष्ट वेतन की प्रतीक्षा करता रहता है उसी की प्रतीक्षा करें। भिक्षु जीव हिंसा त्याग के लिए धरती पर दृष्टि करते हुए पैर रखें, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र वाक्य बोले, मन विशुद्ध रखकर समस्त आचरण करें। यदि कोई कटु वचन भी करे तो उसे साप भी दे तो उसे आशीर्वाद ही देवे। चक्षु आदि 5 बाह्य इंद्रियों द्वारा एवं मन एवं बुद्धि इन 7 इंद्रियों तथा गह वस्तु विषय कोई वृथा वाक्य न करे, केवल ब्रह्म विषयक वाक्य ही बोले। हे मानव, तुम यदि अहम भाव का प्रसार चाहो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर संयम साधना तपस्या द्वारा देह इंद्रिय मन शुद्ध आदि करके गृहस्थाश्रम में अनेक प्रकार के कर्तव्य का पालन करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करें तो तुम माया के बंधन को काट कर सब भूतों में आत्मदर्शन करके अहम भाव का प्रसार करके साधन पूर्वक और ब्रह्म में लीन होकर चीर अद्वैतानंद संभोग कर सकेगा।